साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आज विश्लेषण का विषय है कि नास्तिकता क्यों जरूरी है, नास्तिकता के कितने मुख्य फायदे हैं और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए नास्तिक होना क्यों जरूरी है। तो साथियों, विश्लेषण शुरू करें उसके पहले आपसे अनुरोध है कि पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। साथियों, 2014 से पिछले 11 वर्षों से धर्मांधता, सांप्रदायिकता उफान पर है। वजह मनुवादी राज, आरएसएस का राज, बीजेपी जैसी पाखंडी और सांप्रदायिक अंधविश्वासी पार्टी का राज। इस वजह से आज सांप्रदायिकता, धर्मांधता, अंधविश्वास, पाखंड बुलंदियों पर है और दिनों दिन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को नजरअंदाज किया जा रहा है और इसे हटाया जाएगा। निश्चित रूप से एक दिन अगर मनुवादी राज रहा तो लोकसभा चुनाव के दौरान घोषणा हो ही चुकी है संविधान हटाने की, तो मनुस्मृति संविधान की जगह लेगा। उसके लिए पूरा माहौल बनाया जा रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि सांप्रदायिकता, धर्मांधता, अंधविश्वास, पाखंड जो आस्तिकता के हिस्से हैं, इनसे कैसे बचना चाहिए और नास्तिक होना क्यों जरूरी है। साथियों, नास्तिक होना अपने आप में कोई गुनाह नहीं है। सदियों से क्या, हजारों वर्षों से नास्तिकता हमारे देश में रही है। वैदिक काल से ही चार्वाक दर्शन का जन्म हुआ था। उसके बाद श्रमण संस्कृति आई जो कि नास्तिकता पर आधारित थी। जैन धर्म, बौद्ध धर्म नास्तिक दर्शन थे। और अगर दर्शन की बात कही जाए तो चार्वाक, जैन, बौद्ध, यहाँ तक कि सांख्य, मीमांसा जैसे अनेक दर्शन हैं जो अनीश्वरवाद में, अनात्मवाद में विश्वास करते हैं। न ईश्वर है, न आत्मा है, न स्वर्ग है, न नरक है, न परलोक है, सब मिथ्या है। साथियों, समय समय पर हमारे महापुरुषों ने हमें आगाह किया कि धर्मांधता और सांप्रदायिकता में गुमराह मत होइए, वैज्ञानिक सोच और तर्क को अपनाइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यही संदेश दिया। पेरियार ने यही संदेश दिया। यहाँ तक कि कबीर, रैदास जैसे अनेक महापुरुषों ने हमें संदेश दिया समय समय पर। लेकिन हम हमेशा गुमराह रहे और आज भी गुमराह हैं। आज भी हम धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, खून के प्यासे होते हैं। और आज की सत्ता तो धर्मों का ही खेल करती है, धर्मों के आधार पर ही चुनाव जीतती है, ध्रुवीकरण करती है। ऐसे में आज के धार्मिक सांप्रदायिक माहौल पर हथौड़ा चलाने के लिए सबसे बड़ा रास्ता हमें यही दिखाई दिया कि नास्तिकता का प्रचार किया जाए, धर्म की नींव पर
हथौड़ा मारा जाए। साथियों, धर्म से हमें क्या फायदे हैं, आप पहले यही जान लीजिए। पहला, मानसिक स्वतंत्रता और डर से मुक्ति। बच्चा पैदा होता है तभी से उसके दिल दिमाग में अंधविश्वास पाखंड घुसा दिया जाता है। उसे ताबीज पहना दिया जाता है, काला धागा पहना दिया जाता है ताकि जादू टोना न लगे, और इन चीजों का उसे असर मानसिक स्तर पर होता है और वह जिंदगी भर धर्म और धर्मांधता सांप्रदायिकता के पीछे भागता है। संस्कार ही दिया जाता है पैदा होते ही। तो नास्तिकता हमें मानसिक स्वतंत्रता देती है, डर से मुक्ति देती है। स्वर्ग और नरक का जो डर दिखाया जाता है साधु संतों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, शंकराचार्यों के द्वारा, कथावाचकों के द्वारा, यह डर हमें गुलाम बनाता है मनुवादी संस्कृति का, और वह लोग इसीलिए डर दिखाते भी हैं। स्वर्ग और नरक की बात कही जाए, मानी जाए, तो आप तर्क कीजिए कि स्वर्ग और नरक है कहाँ? धरती पर तो कहीं है भी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है। फिर इनका काल्पनिक क्षीर सागर कहाँ है जहां विष्णु लेट करके पैर दबवाता है अपनी पत्नी से और बार बार जन्म लेता है, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी कल्कि के रूप में, कभी मत्स्य अवतार, कभी कूर्मा अवतार, कभी बाराह अवतार। उसका काम यही है और कहता है पैदा हो करके, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, धेनु गाय, सुर देवता, संत महात्मा से लेकर शंकराचार्य, इन सब का कवच कुंडल बनता है ईश्वर। और हम ओबीसी एससी एसटी के लोग इनके कथा वाचन को सुनने जाते हैं, इन्हें प्रणाम करते हैं, इनके सामने साष्टांग पढ़ते हैं, इन्हें दान दक्षिणा देते हैं। तो धार्मिक और अंधविश्वास की गुलामी को हम खुद लाते हैं क्योंकि हमें शुरू से ऐसे संस्कार दिए गए हैं। दूसरा है वैज्ञानिक सोच और तर्क का विकास। अगर हम नास्तिक होंगे तो विज्ञान और तर्क पर ज्यादा ध्यान देंगे या पूरा ध्यान देंगे। अंधविश्वास, पाखंड और तथाकथित धर्म और काल्पनिक ईश्वर को हम जीरो समझेंगे। कुछ नहीं होता, सब पाखंड है, झूठ है। सच्ची नैतिकता और जिम्मेदारी। नैतिकता एक बहुत बड़ी चीज है। आदमी नैतिक होता है इसलिए कि उसे मानवता को साथ में लेकर के चलना होता है, और सबसे बड़ी बात स्वांतः सुखाय की अनुभूति होती है नैतिक होने पर। लेकिन ईश्वर को मानिए, धर्म को मानिए तो आप नैतिक नहीं हो सकते हैं, और आप अपनी जिम्मेदारी भी ईमानदारी से नहीं निभा सकते हैं। समानता और सामाजिक न्याय चौथा मूल मंत्र है नास्तिक होने का। हमारे देश में धर्म के नाम पर अत्याचार और अन्याय वैदिक काल से ही शुरू हुआ। मनुस्मृति राज में इंतहा पर था और कमोबेश अभी अन्याय और अत्याचार, वर्ण व्यवस्था का दंश, जातिवाद का जहर किसी न किसी रूप में मौजूद है। पिछड़ों की हकमारी जिस तरह से सवर्ण जातियां की हुई हैं,
और जब आज जनगणना की बात, ओबीसी जनगणना की बात हो रही है, ओबीसी हक अधिकार की बात हो रही है, तो सवर्णवादी शक्तियां लामबंद हो गई हैं कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। आरएसएस नहीं चाहता कि जाति जनगणना हो, सामाजिक न्याय और आरक्षण के जरिए ओबीसी, एससी, एसटी राष्ट्र की मुख्य धारा में आए। आरएसएस कतई नहीं चाहता है। अगर हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, अगर हम नास्तिक हैं, तो सामाजिक न्याय की अवधारणा को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। यह बात हम नहीं, बाबा साहब ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बाबा साहब ने क्या कहा था? धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए है। बाबा साहब ने और कहा कि आपको अपनी गुलामी खुद खत्म करनी होगी। भगवान या महामानव पर निर्भर होना आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। बाबा साहब ने कहा, नास्तिकता सामाजिक न्याय का रास्ता है। और जितनी पुस्तकें बाबा साहब ने लिखा, सबसे नास्तिकता झलकती है। ईश्वर, स्वर्ग, नरक की उन्होंने कटु आलोचना की है। इसी तरह से भगत सिंह ने पुस्तक लिखी है जेल में कि मैं नास्तिक क्यों हूं। और भगत सिंह का मानना है कि दुनिया में इतना पीड़ा, शोषण, अत्याचार, अन्याय है, तो उसे ईश्वर क्यों देख रहा है? अगर ईश्वर है तो पीड़ा, शोषण, अत्याचार को मिटाता क्यों नहीं है? अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, दयालु है, तो वंचितों, शोषितों के लिए उसके दिल में दया क्यों नहीं है? भगत सिंह ने कहा, नास्तिकता क्रांति का हिस्सा है। बहुत सही कहा। मुझे धर्म से नफरत नहीं है, भगत सिंह का ही कोड है। मुझे धर्म से नफरत नहीं है, धर्म को इंसानियत से नफरत है। इसी तरह से पश्चिमी जगत के रिचर्ड डॉकिंस ने कहा है कि ईश्वर एक भ्रम है। जिस तरह से हम अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं, तो रस्सी को सांप समझना एक भ्रम होता है। उसी तरह से हम काल्पनिक शक्ति को ईश्वर समझ लेते हैं, वह एक भ्रम है। रिचर्ड डॉकिंस ने कहा। रिचर्ड डॉकिंस ने यह भी कहा कि ब्रह्मांड का जन्म हमें विज्ञान सिखाता है, काल्पनिक ईश्वर नहीं। तो दुनिया भर के महापुरुषों ने हमें संदेश दिया है कि ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, ज्योतिष, इन सब में विश्वास करना, इसमें खर्च करना, इसमें ऊर्जा नष्ट करना व्यर्थ है। धर्म से हमें मानसिक गुलामी मिलती है। धर्म से हमें हमारी जो क्षमता होती है, मानसिक क्षमता, वह खत्म हो जाती है। हमारी ऊर्जा निष्प्रभावी हो जाती है। मानवता और इंसानियत का विकास 7वां मूल मंत्र है। अगर हम ईश्वर पर विश्वास करेंगे तो मानवता और इंसानियत का विकास नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा पूजा पाठ, तपस्या और धर्म के कर्मकांडों में ऊर्जा सारी खत्म हो जाएगी। गोमूत्र, गोबर
इसी में सिमट करके रह जाएंगे। हम विज्ञानवादी सोच नहीं अपना पाएंगे। इस तरह से हमें अगर हमारे महापुरुषों ने रास्ता दिखाया है और बाबा साहब अंबेडकर के पहले तथागत बुद्ध ने भी काल्पनिक ईश्वर और काल्पनिक आत्मा से बचने का संदेश हमें दिया है। दुख को दूर करने, करुणा और संवेदना का विकास करने का संदेश दिया है। तो हम अपने आराध्य महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलेंगे। और बाबा साहब ने तो बहुत पहले 22 प्रतिज्ञाएं दिला दी कि हम किसी देवी देवता, किसी गोबर गणेश, गौरी गणेश में विश्वास नहीं करेंगे। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं एक बार पढ़िए तो जितना मैंने अपने विश्लेषण में कहा है, ये सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी। और अंत में आपको हम कुछ पुस्तकों के बारे में बताएंगे जिसे आप जरूर पढ़ें, ताकि आपके दिमाग में जो मकड़ जाल और गंदगी मनुवाद की भरी हुई है उसे निकालने में मदद मिले। पहली पुस्तक भगत सिंह की, मैं नास्तिक क्यों हूं, हर दुकान पर मिल जाएगी, पुस्तक की दुकान पर। इसे आप जरूर पढ़िए। और दूसरी पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा, बाबा साहब की, उन्होंने खुल करके इसमें कहा है कि गॉड नहीं है, ईश्वर नहीं है, आत्मा परमात्मा नहीं है। और चौथी पुस्तक है गॉड इज नॉट ग्रेट, क्रिस्टोफर हिचेंस। पांचवी पुस्तक है विश्वास का अंत, सैम हॉरिस। इन 5 पुस्तकों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जो सांप्रदायिक जहर, नफरत, धार्मिक उन्माद भरा हुआ है, यह सब निकल करके बाहर हो जाएगा और आपका मन, अंतःकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नवयान बौद्ध धर्म को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ संविधान ही नहीं लिखा, दर्जन भर से अधिक किताबें लिखी हैं। और उन सभी किताबों का संक्षेप में अगर कहा जाए तो सामाजिक न्याय, अंधविश्वास पाखंड से मुक्ति, वैज्ञानिक सोच और मनुष्य का खास करके ओबीसी, एससी, एसटी का विकास भला कैसे हो सकता है, इसी पर आधारित है। जय भीम, नमो बुद्धाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।